जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। नवरात्रि शुरू हो रही है, माता रानी करेंगे अपने भक्तों की मनोकामना पूरी। 2023 में 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है और आने वाले साल में खुशियां लेकर आता है। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और खास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीजों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं, इन चीजों को घर से ना निकालने पर ये नकारात्मकता लाती है और त्योहार में अशुभ साबित होती है। जानिए कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें मां दुर्गा के आगमन से पहले घर से निकाल देना चाहिए। कई लोग अक्सर खंडित या खराब देवी देवताओं की मूर्तियां घर के किसी कोने में संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक खंडित मूर्तियों को घर में रखना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि खंडित मूर्तियां घर के सदस्यों के लिए दुर्भाग्य लेकर आती हैं। ऐसे में खंडित मूर्तियों को नवरात्रि से पहले बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। बंद घड़ी घर में रखने से बुरा वक्त जरूर आता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। घर में सूखी तुलसी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं, सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इस चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। कूड़ा कचरा घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती हैं। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा 9 दिन तक पृथ्वी पर ही भ्रमण करती हैं। इन 9 दिनों में माता रानी भक्तों के घर भी आती हैं और खुश होने पर आशीर्वाद देकर जाती हैं। इसलिए हमें अपने घर के वातावरण शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे में नवरात्रि से पहले आप अपनी रसोई से प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, शराब आदि सभी चीजों को घर से बाहर निकाल दें और सेवन नहीं करना चाहिए। घर में कई सामान होते हैं जिनके पीछे धूल जमा होती हैं या मकद्दी के जले बन रहे होते हैं। ऐसे में आपको नवरात्रि आने से पहले अपने घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी और मकद्दी के जालों को निकला फेंकना है। ये कई महीनों से जमा धूल घर में कुछ ज्यादा ही नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीजों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ माता रानी की नाराजगी के चलते आपका जीवन कंगाल होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो वस्तुएं तो मां दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में उसे सुख, समृद्धि, धन व शुभता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूलकर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित न करें। यहां तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए हमेशा झट्टा वाला नारियल ही मां को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित न करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है।
तुलसी के अलावा आपको बता दें कि मां आदिशक्ति को दूर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीजों को मां को अर्पित करने से मां दुर्गा क्रोधित होती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवरात्र के दौरान मां की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूलकर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग मां दुर्गा को न चढ़ाएं, क्योंकि अपूर्ण चीज मां को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होती है, बल्कि में कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में मां दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। ये भी बता दें कि खंडित अक्षत भी मां को नहीं चढ़ाने चाहिए। देवी दुर्गा को मदार, हरसिंगार और आक के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से मां नाराज हो जाती है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियां और फूलों की पत्तियां तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित न करें। इसके अलावा मां को जो फूल अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प मां को न चढ़ाएं। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। बता दें कि मां को हमेशा लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करें। खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। तो वहीं नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज यानी कि टूटा या चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल न करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल न करें। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। खाने में प्याज, लहसुन और नॉन-वेज न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ये गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन 9 विशेष भोग या प्रसाद अर्पित करने से देवी मां सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती हैं। जानिए माता रानी को दिन के अनुसार भोग लगाने पर क्या लाभ मिलता है और कौन सी समस्याएं दूर होती हैं। किस दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाकर प्रसन्न करें देवी मां को। नवरात्रि का पहला दिन यानी मां शैलपुत्री का दिन। इस दिन देवी मां के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी मां को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। नवदुर्गा का एक रूप है चंद्रघंटा। मां के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन मां को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि का 5वां दिन यानी मां स्कंद माता का दिन। इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6वें दिन देवी मां को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 7वां दिन देवी मां को गुड़ का भोग लगाएं। 7वें नवरात्रि पर मां को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें।
इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होगा।